चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक रहेगा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymation of privacy to political contributions and the right to information of political contributions. Thus, the amendment to Section 13(a)(b) of the Income Tax Act introduced by the Finance Act 2017। बिल्कुल, आप सुन भी रहे हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर ये कहा गया है कि सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया गया है और चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ये असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि योजना के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। तो चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो चुनावी बॉन्ड पर रोक लगना सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, किस तरह से देखते हैं इसे? राष्ट्रीय निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है जिसे केंद्र सरकार को झटका भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसे लागू किया गया था और इसे बाद में चुनौती दी गई और थे जिन्होंने चुनौती। अब 5 जो जजों की बेंच है उसकी ओर से इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, जो कि बड़ी बात है। और अभी भी काफी बातें जो इसमें जो अभी आना बाकी है, लेकिन जो पहली जो सुनवाई के दौरान जो फैसला आज सुनाया जा रहा है उसमें जो पहली बात यही आई है कि इसे असंवैधानिक बताया गया है। और चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो उनकी ओर से भी डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट है, लेकिन इस प्रकार की पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वह प्रक्रिया जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। जैसे में इसकी जानकारी का अधिकार इससे होना चाहिए और इससे मतदान के लिए सही चयन होता है। तो ऐसी कई बातें उन्होंने कही है। और अभी भी जो इसमें देखिए अभी फैसला लिखा जा रहा है, पूरी तरह से क्या कुछ और बातें निकल कर आती है, क्या टिप्पणियां निकल कर आती हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह है कि इसे एक तरह से असंवैधानिक करार देकर बड़ी बात जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय जो है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की स्कीम है उसको लेकर सुनाया है। जी चलिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 2017-18 से इस अधिनियम को आगे चलाया जा रहा था अमित जी। अब वोटर्स जो है जो फंडिंग की जा रही है पार्टियों की तरफ से वो उसे जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हम ये मानकर चले कि आगे जो आने वाले चुनाव होंगे, क्योंकि ये 4 साल में इसे लेकर फंडिंग की जाती थी, अब फंड जो है जारी होते थे, तो उसे जारी करके वो उसे समझा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में अब ये बॉन्ड नहीं रहेगा। निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसमें क्या कुछ आगे वो निर्णय देते हैं और क्या कुछ इसमें रोक लगाते हैं वो देखने वाली बात होगी। देखिए राष्ट्रीय केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को यह बॉन्ड स्कीम जो नोटिफाई की थी और इसके प्रावधान ऐसे थे कि जिनमें कोई भी जो नागरिक या और जो कुछ लोग मिलकर इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है उन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन इस योजना को ही आगे चुनौती दी गई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 नवंबर को इसमें फैसला सुरक्षित रख दिया था। और तब के बाद देखिए अब जो है आज जो निर्णय दिया जा रहा है तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको कितना फंडा कैसे फंडिंग उसको हुई है इसका डेटा जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए। इस प्रकार की तमाम बातें हैं जो निकल कर आएंगी और क्या इस चुनाव के दौरान भी इस प्रकार की रोक रहेगी, अभी इन सब बातों का निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब पूरी तरह से आ जाएगा
उसके बाद तथ्य सारे स्पष्ट हो पाएंगे। जी राजनीति ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती तौर पर यही समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन भी कर दिया है। अगर ये इसे खरीदते हैं तो जो खरीदारों की जो लिस्ट होगी वो भी सार्वजनिक की जाएगी, यानी कि जो वोटर्स है कहां पर कितने फंड हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे भी इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए अमित जी आपका। Intrinsic to the electoral bond. Electoral bond scheme is. तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है।